नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि एफआईएस क्यों बेच रहे हैं भारतीय शेयर। क्या विदेशी पैसा भारत से बाहर जा रहा है? क्यों बाहर जा रहा है? इसका जो असली खेल है, उसके जो असली रीजन है, क्या इसके मेन रीजन है, वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, तो अगर एफआई मार्केट बेच रहे हैं तो निफ्टी का इस पर, निफ्टी के ऊपर क्या असर गिर रहा है? आखिर विदेशी निवेशक भारत के शेयर बेचकर पैसा कहाँ लगा रहे हैं, है ना? तो आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। तो सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, पहला जो कारण है वो हमारा है इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन। शायद दोस्तों, भारत लंबे समय के दूसरे कई इमर्जिंग मार्केट की तुलना में प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता रहा है। और जब फॉरेन करंट इन्वेस्टर को कहीं और कम वैल्यूएशन में बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पोर्टफोलियो को एलोकेशन करते हैं। और हालिया में जिस तरह से देखा गया है कि एनालिसिस के अंदर कि इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन को एफआई रिटर्न के लिए, एफआई जो रिटर्न है उनके लिए महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जा रहा है। दूसरे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, सेकंड कारण है दोस्तों, कोरिया ताइवान का जो एआई का जो बूम, जिस तरह से एआई का बूम चल रहा है ना। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। तो जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड के अनुसार पिछले बड़े एफआई आउटफ्लोज का हिस्सा कोरिया और ताइवान के एआई रिलेटेड स्टॉक्स में या ग्लोबल जो कैपिटल एलोकेशन उनका जो है वो उनसे जुड़ा था, है ना। तो यानी जरूर नहीं है कि एफआई इंडिया का इंडिया यानी ये जरूरी नहीं कि एफआईएस इंडिया खराब है सोचकर बेच रहे हैं। नहीं, तो ये दूसरा वो क्या करे, दूसरी जगह वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है। और एफआईएस भारत से भाग नहीं रहे हैं, वो पैसा एक मार्केट से दूसरी मार्केट में सिर्फ मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों कि क्रूड ऑयल का जो शॉक ना, क्रूड ऑयल जिस तरह से मार्केट में भी बड़ा शॉक हुआ कि जुलाई में जिस तरह से वेस्ट एशिया टेंशन के बीच क्रूड ऑयल तेजी से ऊपर गया। इसके बाद ब्रेंट जो है $95 से लेकर $100 के आसपास जाने से इंडिया में जैसे बड़े ऑयल भी इम्पोर्ट प्रेशर प्रेशर का प्रेशर को बढ़ता हम देख पा रहे थे। इसका असर क्या हुआ कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल का करंट अकाउंट प्रेशर के ऊपर रुपीज प्रेशर, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर पर दबाव। तो ये साइकिल जो है उस तरह से वो साइकिल का इम्पैक्ट हुआ। 23 जुलाई को ब्रेंट $95 के ऊपर गया और उसी दौरान इंडियन इक्विटीज में प्रेशर आया था, है ना। ये भी कारण है। चौथा जो कारण है दोस्तों, रुपीज का कमजोर होना, जिस तरह से डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। एफआई के लिए सिर्फ शेयर प्राइस रिटर्न महत्वपूर्ण नहीं है। तो मान लीजिए अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया स्टॉक में अच्छा रिटर्न कमाया, लेकिन उसी दौरान एक कमजोर उस दौरान रुपया कमजोर हो गया, तो डॉलर में उसका एक्चुअल रिटर्न कम हो सकता है। और इसलिए इंडियन स्टॉक रिटर्न प्लस करेंसी रिटर्न इज इक्वल टू एफआई का वास्तविक डॉलर रिटर्न। और जुलाई में जिस तरह से रुपीस वीकनेस मार्केट में सेंटीमेंट के लिए एक कंसर्न रहा था, है ना। उसके बाद में पांचवा जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जियो पोलिटिकल रिस्क। कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने गूगल इन्वेस्टर को रिस्क ऑफ मोड में धकेला। जैसे कि जैसे समय में इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल निकाल कर सेफ लिक्विड एसेट की तरफ जा सकते हैं, है ना। और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अगर लेट फरवरी से दूर शुरू करें तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगभग $28 बिलियन एफपीआई इक्विटी आउटफ्लो हुआ। और हालांकि जून के दूसरे हाफ में इन्फ्लोस वापस आ गए और जुलाई के पहले 10 दिन में लगभग $1.6 बिलियन बाइंग डॉलर की बाइंग हुई। तो सबसे जो लास्ट कारण दोस्तों, छठा कारण जो है वो हम बोल सकते हैं कि अर्निंग का सवाल। यानी फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं देखते, वो देखते हैं कि अर्निंग ग्रोथ क्या है, उसकी जो आरओई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्जिन क्या है, वैल्यूएशन क्या है, फ्यूचर गाइडेंस क्या उसकी हो सकती है, और सेक्टर ग्रोथ। ये सारी चीजें फैक्टर ये काम करती है एज जो एफआई का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है ना। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से मार्केट में कंप्लीटली एफआई जो है वो पैसा अलोकेशन कर रही है, या हो सकता है कि पैसा वो रोटेट कर रहे हैं जहां पर उनको अच्छा रिटर्न मिले। और हो सकता है कि ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और रोटेट करते जा रहे हैं पैसा। तो इस ये कारण दोस्तों, ये सबसे बड़े कारण थे कि एफआई इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर दूसरे शेयर्स में या दूसरे तरफ वो रोटेट कर रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके कुछ भी डाउट्स या कुछ सवाल है, कुछ आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो जरूर आप कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स करेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।